SBA Publications. Hello dear students, how are you all? This is your mentor Vedika, and the chapter we are going to start today is our first chapter, and its name is The Pandora's Box. The Pandora's Box. So without wasting any time, let's start with the reading. Little Candy Jane was a curious little girl. She was only 11 years old. लिटिल कैंडी जेन, जो कि एक छोटी सी बच्ची का नाम है, वो बहुत ही क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब जिसको हर बात जानने की एक्साइटमेंट रहती है, हर बात जानने की इच्छा होती है. एंड शी इज ओनली 11 years old. हर क्यूरियोसिटी ऑलवेज गॉट हर इनटू ट्रबल. उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जानने की इच्छा उसको हमेशा किसी न किसी परेशानी में डाल देती थी. She was so desperate to know a secret that she took no notice of a warning signal. वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए इतनी डेस्परेट हो जाती थी, इतनी ज़्यादा उस चीज़ में एक्साइटेड हो जाती थी कि वो किसी भी वार्निंग सिग्नल का नोटिस नहीं करती थी. She loved to ask questions and asked them so often that everyone got tired of her. वो इतने क्वेश्चंस पूछा करती थी कि सब लोग उससे थक जाते थे. Candy Jane had an old neighbor who was a gardener, but everyone called him Professor Boogle because he loved to read. Candy Jane के एक old neighbor थे जो कि एक गार्डनर थे, पर सब उनको मिस्टर प्रोफेसर बूगल के नाम से बुलाते थे. किस नाम से बुलाते थे? प्रोफेसर बूगल. और ऐसे क्यों बुलाते थे? क्योंकि प्रोफेसर बूगल को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था. ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जेन्स क्वेश्चंस. तो वो एक इकलौते ऐसे इंसान थे जो कैंडी जेन के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे. वन डे कैंडी जेन्स फादर सेड टू हर, कैंडी जेन, you are a Pandora's box. I never know what you are going to do next. एक दिन कैंडी जेन के फादर उससे कहते हैं कि कैंडी जेन, तुम एक पेंडोरास बॉक्स हो. मुझे कभी नहीं पता होता कि अब तुम क्या कर दोगी. लिटिल कैंडी जेन लुक्ड अप एट हर फादर एंड सेड, बट फादर, आई एम नीदर पेंडोरा नॉर अ बॉक्स. हर फादर वॉज फ्यूरियस. Confused, Candy Jane ran out to see Professor Boogle, who was reading in the garden. कैंडी जेन ने अपने फादर से कहा, बट पापा, मैं ना तो पेंडोरा हूँ और ना तो कोई बॉक्स. इस बात को सुनकर कैंडी जेन के फादर को गुस्सा आ गया और कैंडी जेन कंफ्यूज होकर वहाँ से भाग गई. और वो किसके पास गई? प्रोफेसर बूगल के पास, क्योंकि उन्हीं के पास कैंडी जेन के क्वेश्चंस का आंसर होता था. और प्रोफेसर बूगल उस समय गार्डन में बैठकर रीडिंग कर रहे थे. प्रोफेसर बूगल, टेल मी, हु इज द पेंडोरास बॉक्स? माय फादर कॉल्ड मी अ पेंडोरास बॉक्स. तो कैंडी जेन प्रोफेसर बूगल से पूछती है कि बताइए ना, कौन होता है पेंडोरास बॉक्स? मेरे फादर ने आज मुझे पेंडोरास बॉक्स कहा. तो इस पर प्रोफेसर बूगल क्या कहते हैं? The professor looked at Candy Jane and smiled. Child, it is not who, but what. Come and sit while I tell you a story. तो प्रोफेसर बूगल कहते हैं, कैंडी जेन, कौन नहीं, क्या होता है पेंडोरास बॉक्स? बैठो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ. तो अब प्रोफेसर बूगल कैंडी जेन को एक स्टोरी सुनाएंगे. आइए देखते हैं कौन सी स्टोरी. Many centuries ago, the Greeks believed in gods who were like men, but very strong. They could change themselves into anything, humans, animals, plants or monsters. तो कई सालों पहले, कई सदियों पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, वो जो ग्रीक ह्यूमन बींग्स थे, वो गॉड्स में बिलीव करते थे. कौन से गॉड्स? जो कि
मेन की तरह ही होते थे, आदमी की तरह ही होते थे, पर उनसे काफ़ी स्ट्रांग होते थे। उनमें पावर्स होती थी। किस चीज़ की पावर्स? खुद को ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में या फिर मॉन्स्टर्स में बदल लेने की पावर्स। Their greatest god was Zeus. उनका सबसे महान गॉड, सबसे ग्रेट गॉड कौन था? Zeus. जैसे हमारे में इंद्रदेव होते हैं ना, देवों के राजा, ऐसे ही ग्रीक्स के गॉड थे Zeus. Zeus was very angry with Prometheus because he had upset the gods. This was not the first time that humans has upset Zeus. तो जो Zeus थे, गॉड थे, वो प्रोमीथियस से नाराज थे क्योंकि प्रोमीथियस ने गॉड्स को गुस्सा दिला दिया था। अब प्रोमीथियस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने गॉड्स को नाराज कर दिया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी ह्यूमन बीइंग ने गॉड को नाराज कर दिया हो। As punishment, he had taken from human the ability to make fire. इसी की पनिशमेंट के तौर पे गॉड ने ह्यूमन बीइंग से फायर मेक करने की, फायर बनाने की एबिलिटी छीन ली। जैसे कि हम फायर कैसे बना सकते हैं? मैच स्टिक से या फिर लाइटर से, या फिर जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो स्टोन्स की हेल्प से भी फायर को बना लिया करते थे। तो गॉड ने उनसे ये सारी एबिलिटी, ये सारी पावर छीन ली। This meant they could no longer cook food or keep themselves warm. इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो ह्यूमन बीइंग्स खाना बना सकते थे और ना ही खुद को गर्म रख सकते थे। But Prometheus was clever. He traveled to Lemnos and stole fire from Hephaestus, the blacksmith. तो प्रोमीथियस ने क्या किया? वो बहुत क्लेवर था। वो लेमनोस तक ट्रैवल करके गया और उसने हेफेस्टस से फायर चुरा ली। अब हेफेस्टस कौन है? एक ब्लैकस्मिथ, और आपको पता ही है ब्लैकस्मिथ्स के काम में फायर का यूज होता है, इसीलिए उसने हेफेस्टस से फायर चुरा ली। Zeus was furious and decided to punish the humans once again with the help of Hephaestus. He created a woman from clay. Her name was Pandora and she was sent to the earth. अब दोबारा पनिशमेंट के तौर पे Zeus ने हेफेस्टस की हेल्प ली और एक क्ले की वुमन को बनाया, क्ले से एक लेडी को बनाया जिसका नाम रखा गया पेंडोरा, और उसे अर्थ पे भेज दिया गया। कैंडी जेन ईगरली लुक्ड अप एट द प्रोफेसर। अब प्रोफेसर कैंडी जेन को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं, जिसे सुनते सुनते कैंडी जेन उनको बहुत ही ईगरली देख रही है। Pandora was given a box. She was told never to open it. अब पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया था और उसे कहा गया था कि इस बॉक्स को कभी भी नहीं खोलना है। Now, Pandora was very curious about the contents in the box. पेंडोरा उस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट्स थे उनके बारे में जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि बॉक्स के अंदर क्या है, और वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। In fact, she was as curious as you are. अब प्रोफेसर गूगल क्या कह रहे हैं कैंडी जेन को? कि वो उतनी ही क्यूरियस थी जितनी कि तुम हो। जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा, कैंडी जेन बहुत क्यूरियस है, उसी तरह पेंडोरा भी बहुत क्यूरियस थी। She was so inquisitive about the box that she opened it. Out of the box came all the evils in the world. अब वो इतनी ज़्यादा इंक्विजिटिव थी, वो इतना ज़्यादा जानना चाहती थी उस बॉक्स के बारे में कि उसने एक दिन उस बॉक्स को खोल दिया और उस बॉक्स में से सारे ईविल्स बाहर आ गए। ईविल्स मतलब सारी बुराइयाँ बाहर आ गई, और इसी बॉक्स के थ्रू वर्ल्ड में सारे ईविल्स फैले। फ्रॉम द बॉक्स poured disease, poverty, misery and death. तो बॉक्स में से कौन कौन से evils बाहर आए? Disease, poverty, misery and death. It is said that at the bottom of the box only hope remained. ऐसा कहा जाता है कि बॉक्स में सबसे नीचे, बॉक्स के बॉटम में सिर्फ होप ही बची। Only one positive thing, that was hope. So Pandora's box means to invite trouble. तो पेंडोरा के बॉक्स का मतलब क्या है? टू इनवाइट ट्रबल, परेशानी को बुलावा देना।
said Professor Boogle. प्रोफेसर बूगल ने कैंडी जेन को इस स्टोरी के थ्रू पेंडोरास बॉक्स का मीनिंग बताया, टू इनवाइट ट्रबल. बट व्हाई डिड माय फादर कॉल मी अ पेंडोरास बॉक्स? आस्क्ड कैंडी जेन. कैंडी जेन ने पूछा, पर मेरे पापा ने मुझे पेंडोरास बॉक्स क्यों बोला? Well, Candy Jane, you are always asking questions. You are also very curious about things, and this gets you into all kinds of trouble. You do not listen to a warning signal. So, your parents and everyone else never know what is going to happen next. That is why your father called you a Pandora's box, said Professor Boogle. प्रोफेसर बूगल ने इसका आंसर दिया कि तुम हमेशा क्वेश्चंस पूछती रहती हो और तुम चीज़ों को लेके इतनी क्यूरियस होती हो कि तुम किसी भी वार्निंग सिग्नल को भी नोटिस नहीं करती, और इस वजह से तुम हर तरीके की परेशानी में फंस जाती हो. इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स को और किसी को भी ये नहीं पता होता कि अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा या अब तुम नेक्स्ट क्या कर दोगी. इसीलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें पेंडोरास बॉक्स कहा. Now I understand. Are there more stories like these? Tell me some more, please, Professor. तो यहाँ कैंडी जेन कहती है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया. अब कैंडी जेन दोबारा क्यूरियस होकर प्रोफेसर बूगल से पूछती है, क्या ऐसी और स्टोरीज भी होती हैं? प्लीज मुझे सुनाइए ना. I'll tell you one more, and others you will have to find on your own, said the professor. प्रोफेसर ने बोला कि मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाऊंगा और बाकी स्टोरीज तुमको खुद रिसर्च करनी है. Long ago, Midas was the king of Pessinus. He asked Dionysus, god of life force, to grant him the wish of turning whatever he touched into gold. तो कई सालों पहले एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था माइदस, जो कि डायोनिसस से प्रे करता है, उससे एक विश मांगता है कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए. डायोनिसस कौन है? ये एक और गॉड है ज़्यूस की तरह, लेकिन ये किस चीज़ के गॉड है? लाइफ फोर्स के. तो माइदस वॉज ग्रांटेड दिस विश. माइदस की ये विश पूरी हो जाती है कि वो जिस भी चीज़ को टच करे वो गोल्ड में बदल जाए. सो एवरीथिंग दैट किंग माइदस टच्ड टर्न इनटू गोल्ड. वो जिस भी चीज़ को छूता था वो गोल्ड में बदल जाती थी. ही कुड नॉट इवन ईट फूड. अब वो खाना भी नहीं खा पाता था क्योंकि वो खाने को टच करेगा तो वो भी गोल्ड में बदल जाएगा. देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड गेस व्हाट हैपेंड. फिर क्या हुआ? एक दिन उसकी बेटी ने उसे टच करा. अब प्रोफेसर बूगल कैंडी जेन से क्वेश्चन करते हैं और गेस करो कि क्या हुआ होगा. नाउ कैंडी जेन आंसर देती है, शी टर्न्ड इनटू गोल्ड, कि वो गोल्ड में बदल गई. नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज सैड टू हैव द माइदस टच, एक्सप्लेन प्रोफेसर बूगल. कि जो इंसान लकी होता है या जिसे हम लकी मानते हैं उसे हम ऐसा भी कहते हैं कि इसके पास माइदस की टच है. He has Midas touch. But professor, what happened to the daughter? कैंडी जेन ने प्रोफेसर से पूछा कि उसकी बेटी का क्या हुआ. Asked कैंडी जेन. After Midas' daughter was turned into gold, he cried and hated the wish that he had asked for. He prayed to Dionysus, who told Midas to wash himself in the river Pactolus. When King Midas did so, his greed for gold washed away and flowed into the river. जब माइदस की बेटी गोल्ड में बदल गई तो माइदस को बहुत दुख हुआ. वो बहुत रोया और उसको अपनी विश से नफरत होने लगी. जो विश उसने मांगी थी उससे माइदस को नफरत हो गई और उसने फिर से गॉड से डायोनिसस से प्रे किया. जिसके बाद डायोनिसस ने उसे कहा कि तुम खुद को रिवर पैक्टोलस में वॉश कर लो. और ऐसा करने के बाद माइदस का जो लालच था गोल्ड के लिए वो रिवर के वाटर पे वॉश हो गया और उसके साथ बह के चला गया. एंड एवरीथिंग दैट माइदस हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड टुक इट्स ओल्ड फॉर्म, सेड द प्रोफेसर. और जिस भी चीज़ को माइदस ने गोल्ड में बदला था वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गई.
Suddenly Candy Jane started clapping and laughing. अब अचानक कैंडी जेन ने हंसना और ताली बजाना शुरू कर दिया. What is so funny, little one? asked Professor Boogle. तो प्रोफेसर बूगल ने पूछा, ये इसमें फनी क्या है? Then, what does Candy Jane say? Oh, Professor, so the story of King Midas also tells us that it is bad to want more things than we really need. तो कैंडी जेन यहाँ स्टोरी का मॉरल समझ गई है और वो कहती है, ओ प्रोफेसर, तो ये स्टोरी भी हमें बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का लालच करना, किसी भी चीज़ को चाहना एक गलत बात होती है. Exclaimed Candy Jane. Professor Boogle replied, Yes, they are. Myths are stories about the past. तो प्रोफेसर बूगल कहते हैं, बिल्कुल, जो ये मिथ्स होते हैं ये पास्ट की स्टोरीज होती हैं. Sometimes they tell stories of the heroes of a culture and sometimes they are about imaginary people or creatures. कभी ये हमारे कल्चर के किसी हीरो की स्टोरीज होती है या फिर कोई इमेजिनरी इंसान या किसी क्रीचर की स्टोरीज होती हैं. Through these stories we know the way they lived. इन्हीं स्टोरीज से हमको पता लगता है कि कैसे पास्ट में वो सब रहा करते थे. Every culture has its own mythology. हर कल्चर की अपनी खुद की माइथोलॉजी होती है. This is so wonderful. I want to know more, said excited Candy Jane. तो कैंडी जेन एक्साइटेड होके कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं और जानना चाहती हूँ. You can go to the library and find out what Achilles' heel, Herculean effort and hot as Hades mean. तो यहाँ प्रोफेसर बूगल उसे और कुछ ग्रीक मिथ्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम लाइब्रेरी में जाके इनके बारे में सर्च कर सकती हो. किसके बारे में? Achilles' heel, Herculean effort and hot as Hades. Candy Jane found Greek mythology so interesting that she went to the library to find the answers. कैंडी जेन को ये ग्रीक माइथोलॉजी इतनी अच्छी लगी कि वो लाइब्रेरी जाकर ये वाले आंसर्स ढूंढने लगी. आई होप आपको स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी. एंड लेट्स रीड द वोकैब्युलरी नाउ. फर्स्ट वर्ड इज क्यूरियस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग. किसी चीज़ को जानने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होना. नेक्स्ट वी हैव फ्यूरियस, विच मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा. नेक्स्ट इज ग्रांट, विच मीन्स टू अग्री टू गिव, कोई भी चीज़ देने के लिए अग्री करना या रेडी हो जाना. जैसे गॉड ने माइदस की विश ग्रांट करी, विश पूरी करने के लिए अग्री कर दिया. नेक्स्ट इज इंक्विजिटिव, वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग न्यू थिंग्स. जो न्यू थिंग्स को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम इंक्विजिटिव कहते हैं. नेक्स्ट इज मिजरी, विच मीन्स डिस्कम्फर्ट और पेन. डिस्कम्फर्ट या पेन. माइथोलॉजी मीन्स एंशियंट मिथ्स इन जनरल, जो हमारी पुरानी स्टोरीज होती हैं जनरली, जैसे कि हमारे अपने कल्चर में भी होती हैं और वर्ल्ड में जितने भी कल्चर्स हैं उनकी अपनी एक माइथोलॉजी होती है. पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीबी को हम पॉवर्टी कहते हैं. एंड विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर which was the Pandora's box. And now we have the exercise. I hope you will be able to do the exercise on the behalf of the explanation you have just watched. I hope you liked the video, and for the next chapter, let's meet in the next video. Till then, bye-bye.